अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ये मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग मुसलमान हैं और हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद, जो मेन टास्क है, वो ये ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है जो हम लोग गुजार रहे हैं। वो भी है एक हद तक, क्योंकि हम लोगों ने जीना है तो इस ज़िंदगी में रह के हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना है। उसके साथ साथ हम लोगों ने अल्लाह ताला को भी राज़ी करना है कि एक दिन हम लोगों ने यहाँ से चले जाना है। ये ठिकाना कह लें कि आर्जी ठिकाना है, और एक दिन हम लोगों ने हकीकी ठिकाने पे चले जाना है। ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये आर्जी ठिकाना है। उसके बाद हम लोगों ने असल ज़िंदगी में चले जाना है, और ये ज़िंदगी धोखे का समान है। हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐशो इशरत, गाड़ियाँ, बंगले और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी धोखा है। ठीक है, ये हम लोगों का ज़िंदगी में आने का मकसद कि शैतान ने कहा था ना कि मैं या अल्लाह इनको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आके मैं इनको तंग करूंगा, या मैं इनको गुमराह करूंगा, या मैं इन्हें सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। तो हम लोगों ने शैतान के पीछे नहीं लगना, हम लोगों ने रहमान के पीछे लगना है, ताकि हम लोग जन्नत में जा सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, सिवाय उस शख्स के जिसने जन्नत से जाने से इनकार कर दिया। तो साहबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, जन्नत से जाने से कौन इनकार कर सकता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत से जाने से इनकार कर दिया। कि हम लोग मैच खेल रहे होते हैं ना, तो बड़ा एक फील आ रही होती है कि यार हम लोग पता नहीं यहाँ पे ही रहना हम लोगों ने, या यही हमारी ज़िंदगी है। क्योंकि अक्सर नहीं, 100 में से 85 या 80% लोगों का माइंडसेट ये है कि हम लोगों ने यहाँ ही रहना है। मतलब वो दुनिया की ज़िंदगी को समझते हैं कि यही हमारी हकीकी ज़िंदगी। अगर कोई 80 साल का या 70 साल का बूढ़ा है तो हम लोग उन्हें कह दें कि यार आप लोग नमाज पढ़ो, या जो भी कह दें, तो वो आगे से उल्ट रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो भाई असल जो हमारा घर है ना, हम लोगों ने उसकी तैयारी करनी है। आज हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जो जवानी में गए हैं, सही है, और हम लोगों ने भी एक ना एक दिन चले जाना है। क्योंकि जब बच्चा जो है ना वो माँ के पेट में होता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसकी उम्र जो है ना वहाँ पे लिख देती है। जितनी उसकी उम्र है उसने वो काट के जाना। ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि काश ये होता या काश वो हो जाता। काश वाश की जिंदगी में कोई बात नहीं है। अल्लाह ने जो टाइम मुकर्रर किया वो उस तक हम लोगों ने जाना है, वो पूरा करना है, जो मर्जी हो जाए। दुनिया की कोई ताकत हमें आके मार नहीं सकती जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे, और दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती जब तक अल्लाह ताला की ज़ात इरादा ना कर ले कि भाई इस बंदे का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। तो यार मेरी तो यही आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि दीन पे चलना चाहिए, चलना नहीं चाहिए बल्कि हमारा काम है कि हम लोग दीन पे चलें। क्योंकि जवानी की जो बंदों को, जो 7 बंदे हैं ना जिनको अर्श का साया होगा, नसीब होगा कल क़यामत वाले दिन जब कोई साया नहीं होगा, तो उन 7 बंदों में एक बंदा वो होगा जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी। जवानी की इबादत पैगंबरी सेवा है, पैगंबरों का सेवा है, पैगंबरों का काम है कि जवानी में इबादत करना। तो हमें भी चाहिए कि हम लोग भी पैगंबरों वाली लिस्ट में शामिल हों और अपनी आखिरत संवारें। जो हक बयान किया वो कल भी हक था, आज भी इंशाल्लाह हक रहेगा। जो कमी कोताही हुई वो सारी मुझसे हुई, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। शुक्रिया यार आप सब भाइयों का कि आपने 2-4 मिनट मुझे दिए। जज़ाकल्लाह यार।